वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रेशियो के बारे में जानते हैं और इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जैसे कि गगन प्रताप मैथ का शॉर्ट नोट्स है उसका सॉल्यूशन करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह से बिल्डअप हो जाए और एसएससी सारे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। जो रेशियो क्या है, रेशियो एक प्रकार का दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति के इनकम या किसी भी इनकम या एक्सपेंडिचर या लेंथ, दो वस्तु का लेंथ या दो वस्तु का वजन, ये सब का कंपैरिजन किया जाता है सेम क्वांटिटी का, न कि अलग अलग। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि हाइट का कंपैरिजन कर देंगे टाइम के साथ, वैसा नहीं होता है। सेम क्वांटिटी से अगर जो पहले ऑब्जेक्ट का हाइट लिए तो दूसरे ऑब्जेक्ट का भी हाइट लेंगे। अगर जो पहले मैन का इनकम ले रहे हैं तो दूसरे का भी इनकम लेंगे। इस तरह से मतलब कि सेम क्वांटिटी में रहना चाहिए, सेम यूनिट से कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि एरिया है, किसी रेक्टेंगल का एरिया है उसका कंपैरिजन लेंथ से करेंगे, वैसा नहीं होता। सेम क्वांटिटी से हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सपोज दैट कि एक आदमी है, मैन ए है, जिसका वजन है मान लेते हैं कि 24 किलोग्राम, ठीक। और दूसरा आदमी है जिसका जो वजन है वो है 32 किलोग्राम। तो आप बोलेगा कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मैन ए एंड मैन बी। बोलेगा कि ए आदमी का रेशियो, वजन का रेशियो बी आदमी के साथ क्या है। तो जो सबसे पहले बोला जाता है उसको सबसे पहले लिखते हैं और डिवाइडेड बाई नीचे वाले को करते हैं। तो एक प्रकार से मानो कि ये दोनों का डिवीजन ही रेशियो कहलाता है, बस फॉर्मेट अलग होता है। तो जैसे कि तो रेशियो को लिखा जाता है इस तरह से, दो डॉट से, जैसे कि ए का रेशियो अनुपात बी का रेशियो। तो इससे हम लिख सकते हैं इस तरह से, यही हो गया ए रेशियो बी। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ए है तो ए का वेट कितना है 24 किलोग्राम। तो 24 किलोग्राम ऊपर में लिखा जाता है, डिवाइडेड बाई बी है तो बी का वजन कितना है 32 किलोग्राम। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 या 24, 8 चौक 32, मतलब 3/4 आया। तो ये बटा को ही हमें दो डॉट से लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखो, और उसी को रेशियो कहते हैं। ये दो डॉट है, इसी को रेशियो करते हैं। इसे इंग्लिश में इज टू ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर 3:4 मतलब 3/4 को हम कह सकते हैं 3:4, मतलब ए का 3 हो गया यूनिट और बी का 4 यूनिट, यही रेशियो कहलाता है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो ये मैंने 8 से डिवाइड किया है तो 8 कॉमन फैक्टर है, और जब भी दो या दो से अधिक नंबर में जो कॉमन फैक्टर होता है वो HCF के बराबर होता है। तो जो यहाँ पर अगर जो हम वेरिएबल लिखेंगे रेशियो हटाने के लिए तो वहाँ पर HCF रहता है। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि एक प्रकार का कंसेप्ट ही है। जब HCF अगर जो दिया रहेगा तो आपको पता नहीं रहेगा कि हाँ HCF यहाँ पर जो वेरिएबल होता है x मानते हैं वही होता है HCF, तो मल्टीप्लाई करके दोनों निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का अच्छा कंसेप्ट है कि क्या होता है, यहाँ पर जो x लिखते हैं वेरिएबल वो HCF रहता है, दोनों में कॉमन फैक्टर रहता है। और 3 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इस तरह से दिया रहेगा तो ये रेशियो निकल गया, मैन ए का वजन का रेशियो मैन बी के वजन के साथ रेशियो निकल गया 3:4। लेकिन अगर किसी का रेशियो दिया रहे तो उसका वजन या लेंथ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 है, तो मतलब कि यहाँ पर जो हम एक वेरिएबल क्वांटिटी x इंट्रोड्यूस करेंगे वो कॉमन फैक्टर रहता है, दोनों का HCF रहता है। तो पहला का वजन क्या हो जाएगा 3x, पहला का वजन क्या हो जाएगा 3x, ए का वजन 3x किलोग्राम, और बी का वजन क्या हो जाएगा, बी का जो वेट है वो 4 किलोग्राम हो जाएगा, 4x किलोग्राम होगा। ये समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर जो x है, x कॉमन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है दोनों के लिए, 2 भी हो सकता है, 3 के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस केस में जो है दोनों को वजन तो दिया हुआ है, ए मैन का वजन दिया हुआ है और बी मैन का वजन दिया हुआ है। दोनों में क्या है,
एक्स का वैल्यू मतलब कि कॉमन फैक्टर HCF 8 है, 8 से ही डिवाइड किए थे ना, 8 या 24 और 8 चौक 32, तो एक्स के जहाँ पर हम 8 रखेंगे तो पहले जो वजन था वो आ जाएगा, तो 8 या 24 हो जाएगा और ये 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 किलोग्राम। तो इस तरह से यही रेशियो कहलाता है, इस बात को ध्यान रखो। लेंथ का कंपैरिजन लेंथ करेंगे, है ना, लेंथ का कंपैरिजन लेंथ से करेंगे, मतलब एक प्रकार का डिवीजन ही है समझो। तो एरिया का कंपैरिजन एरिया से करेंगे, ना कि वॉल्यूम से करेंगे, उस तरह से गलत हो जाता। तो इस बात को ध्यान रखो, यही रेशियो का कंसेप्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमें रेशियो निकालना है, फाइंड रेशियो ऑफ 2 किलोग्राम टू 50 ग्राम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किलोग्राम है और यहाँ पर ग्राम है, दोनों अलग अलग यूनिट है। तो मैंने बताया था कि कंपैरिजन तभी होता है जब दोनों का सेम यूनिट हो, सेम क्वांटिटी हो। तो सेम यूनिट नहीं है तो हम सबसे पहले यूनिट सेम करेंगे, अगर अदरवाइज रेशियो कंपैरिजन होगा ही नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे या तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर हम मेरे लिए सुविधा क्या हुआ कि किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या होता है, ये सुविधा होगा और इस तरह से हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले दिया हुआ रहता है उसे नोमिनेटर में लिखते हैं और जो बाद में दिया रहता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 50 ग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम को हम 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाई 50 ग्राम, ग्राम वाला को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, यहाँ से 2 से 25 और 25 चौका 100, मतलब 40 बार में कट जाएगा। तो 40 आ गया और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, रेशियो आ गया, रेशियो हो गया 40:1। तो ये पहले वाले को नोमिनेटर को कहते हैं एंटीसीडेंट, पहले वाले को कहते हैं एंटीसीडेंट, और बाद वाले डिनोमिनेटर को जो बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ये कंसेप्ट है एक प्रकार से। इस बात को ध्यान रखो कि सबसे पहले हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा, करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, आंसर कुछ दूसरा आएगा। इस बात को ध्यान रखो। तो अब हम और इसके कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। दूसरा कंसेप्ट है कि हम किसी भी रेशियो को एक नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3:4 है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रेशियो में मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर जो हम 3:4 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 5 या 15, रेशियो क्या हो, 5 का 20, क्योंकि फिर अगर जो हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा, क्योंकि 5 या 15, 5 का 20 काटेंगे तो उसके जो वैल्यू में है वो कोई चेंज नहीं हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी रेशियो को, जैसे कि 3:4:5 है, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो किसी भी रेशियो को हम एक सेम नंबर से हम नॉन जीरो नंबर से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम डिवाइड करने के लिए बेहतर यही होता है कि जो रेशियो है उसके डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, अंक डिजिट नहीं रहना चाहिए, ताकि क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसी को हमें हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2, 3, 6 के एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सारे टर्म को, इसको भी और इसको भी। तो 2, 3, 6 के एलसीएम कितना होता है, 2, 3, 6 का एलसीएम होगा 6, तो एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या आएगा,
9 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसको इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। और ये तो 5 रहेगा। तो इस तरह से हम नाउन मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल रेशियो बनाने के लिए, ठीक। और हम किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड भी कर सकते हैं रेशियो को, प्रत्येक रेशियो को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पेज पर डिस्कस करते हैं। चौथा कंसेप्ट है कि जिसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वैल्यू दिया है कि 2a = 3b = 4c, ये दिया हुआ है कंडीशन में, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड a रेशियो b रेशियो c। ये अच्छा कंसेप्ट है और इसे अच्छी तरह से समझना भी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब अब आगे एप्लीकेशन में यूज होगा। तो तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, जब तक कि अच्छी तरह से कंसेप्ट रेशियो का क्लियर नहीं रहे। मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका a/b/c का रेशियो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये दिया हुआ सब बराबर है, तो हम किसी क्वांटिटी किसी वेरिएबल k के बराबर मान लेंगे। तो इसे हम मान सकते हैं कि 2a = 3b = 4c = k मान लेते हैं, ठीक है। k मान लिए तो 2a = k हो जाएगा, यहाँ से 2a = k हो जाएगा। इसी तरह से 3b = k हो जाएगा। इसी तरह से 4c = k हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a b c का वैल्यू निकल जाएगा k के टर्म में, क्योंकि हमें a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, तभी रेशियो हम निकाल पाएंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर होगा k/2, यहाँ से b बराबर क्या होगा k/3, यहाँ से c बराबर हो जाएगा k/4। ये हो गया। तो हम ये तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो a रेशियो b रेशियो c निकल जाएगा, मतलब a/b/c निकल जाएगा। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या होगा, a का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा k/2 रेशियो b का वैल्यू k/3 रेशियो k/4, और k कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, जब k कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2, k तो तीनों से कैंसिल होगा, 1:3 1/3 = 1/4। और ये थोड़ा डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। मैंने बताया था कि जो रेशियो है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए कोई नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 2, 3, 4 के एलसीएम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म को, इसको और इसको, तो सिंपल रेशियो में बदल जाएगा। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आता है 12 होता है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या होगा 6 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, a/b/c रेशियो हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका ये है जल्दी सॉल्व करने का, कि जिसे कि सेकेंड मेथड में हम बताते हैं। सेकेंड मेथड में ये कर सकते हैं कि जैसे कि 2a = 3b = 4c दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है a/b/c रेशियो फाइंड करना है। तो हम a को ढक देंगे तो कितना आएगा, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 12, मतलब a का वैल्यू क्या आएगा 12 आएगा, a का वैल्यू 12 अनुपात। इसी तरह से b को ढकेंगे तो b का फिर इधर 4 बचा, इधर 2 बचा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। बीच वाले टर्म को ढकेंगे तो 4 दूनी 8, तो b का क्या होगा 8 हो जाएगा रेशियो, ठीक। और जब c वाला निकालना रहेगा तो क्या होगा 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6। तो ये रेशियो आ गया। इसे हम सिंप्लीफाई करके काट भी सकते हैं। क्या होगा, देख रहे हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कट रहा है टर्म, 2 से कट रहा है। तो 2 से काटेंगे क्या होगा, 2 × 6, 2 × 8, 2 × 12, 2 × 8, 2 × 6। तो ये मेरा रेशियो आ गया क्या, a/b/c, जो पहले मेथड से भी आया था 6:4:3, और इस मेथड से भी आ गया 6:4:3। तो जल्दी करने के लिए, टाइम बचाने के लिए कंपटीशन में ये हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या नियम कि जल्दी हो जाए, ठीक। अगर जो इस तरह से, क्योंकि यहाँ एक बार भी यहाँ पर जब मैंने निकाला था
तो ये नंबर जो थोड़ा बढ़ गया था कि 12 था, है ना, और उसके बाद फिर से डिवाइड करना पड़ा है कॉमन फैक्टर 2 से। तो उससे एक बेहतर तीसरा मेथड है, तीसरा जो मेथड है वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c, इसे हम क्यों ना यहाँ पर जो k के बराबर था, मैंने k के बराबर माना था ना इसको किसी वेरिएबल क्वांटिटी, किसी ना किसी वेरिएबल क्वांटिटी के बराबर ही होगा k है। तो वो k जो वेरिएबल क्वांटिटी है तो उसको क्यों ना हम 2, 3, 4 के एलसीएम के बराबर कर दें। तो 4 या 12 हो जाएगा एलसीएम। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसे 12 के एलसीएम के बराबर मान लिए हैं, किसका एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4, मतलब ए बी सी के किससे, ए बी सी के कोफिशिएंट से। ठीक, तो अब हम यहाँ से आसानी से ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 2a बराबर जब 12 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से 3b बराबर 12 होगा तो b बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से c बराबर 3 हो जाएगा। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं ना, a/b/c बराबर 6/4/3, ये हमारा आंसर आ गया। तो यही कंसेप्ट था रेशियो का, ये क्वेश्चन ये भी काम आता है अच्छी तरह से। तो हम अगला कंसेप्ट अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर कंसेप्ट है कि यदि दिया रहे रेशियो के बराबर रहे, जैसे कि 2a = 3b = 4b 4c, ये बराबर है किसके रेशियो 1:2:3 रेशियो के बराबर है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड a/b/c, ये निकालना है, a/b/c फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले हर एक टर्म को बराबर कर देंगे, मतलब पहले वाले टर्म को पहले से बराबर कर देंगे, दूसरे वाले टर्म को दूसरे वाले से बराबर कर देंगे, तीसरे वाले को तीसरे से बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a बराबर 1 हो जाएगा, 3b बराबर 2 हो जाएगा और 4c बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा a बराबर 1/2, b बराबर 2/3 और c बराबर 3/4। तो मेरा रेशियो आ गया a/b/c बराबर क्या हो जाएगा 1/2:2:3:4, मतलब सारे के कोफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर दिया हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए। और जब ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन में है तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या डिनोमिनेटर को हम एलसीएम निकाल लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म को। तो इसका एलसीएम क्या है 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर आ गया, a/b/c का रेशियो आ गया, है ना। ये आएगा 3 चौका 3, 4 दूनी 8, 4 12 एलसीएम में है, तो 12 एलसीएम, तो 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8 होगा ये, ठीक, 3 3 9। तो ये हो गया हमारा a/b/c रेशियो हो गया। तो हम अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। छठा नंबर कंसेप्ट है कि यदि दो रेशियो दिया रहे अलग अलग, जैसे कि इफ़ a/b बराबर दिया हुआ है 2:3 और दिया हुआ है b/c बराबर 4:5, देन फाइंड a/b/c, a/b/c का रेशियो हमें निकालना जब अलग अलग दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जो b है ये पहले वाले रेशियो में भी मौजूद है और b जो है ये दूसरे वाले रेशियो में भी मौजूद है, प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के क्वांटिटी को बराबर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि a/b बराबर दिया हुआ है 2:3, ठीक, और b बराबर दिया हुआ है क्या 4:5 दिया हुआ है, b/c दिया हुआ 4:5। तो हम b वाले टर्म को क्या करेंगे, सेम करेंगे। इसमें b है 3, इसमें b है 4, तो हम क्या नहीं 3 और 4 के एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम जो होगा, एलसीएम उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 चौका 12 है, 12 एलसीएम आ रहा है,
तो पहले वाले को हम 12 बनाने के लिए, पहले वाले में b को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरे वाले रेशियो में 4 को 12 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले वाले में क्या हो गया, a/b बराबर हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। और दूसरे वाले में क्या हुआ, दूसरे वाले में जो होएगा b/c बराबर मतलब 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या कि a/b/c तो जब बराबर हो गया, 4 तिया 12 हो गया, सॉरी ये 12 हो गया। तो अब आसानी हो गया क्या कि a बराबर वैल्यू मेरा आ गया क्या, a बराबर वैल्यू मेरा हो गया 8 और b बराबर तो 12 है ही, तो 12 हो जाएगा और c बराबर 15 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया a/b/c। दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट इस तरह से करते हैं, जैसे सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड ये है कि यहाँ से लिख देते हैं a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर लिख देते हैं 4/5 और दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो निकल जाता है, इस बात को ध्यान रखो। तो a/b/c हो गया, इधर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक, और 5 तिया 15। तो देखो यही रेशियो आया जो कि मैंने इस मेथड से निकाला था। तो दोनों मेथड क्या सही है, ठीक है। तो इस तरह से रेशियो निकाला जाता है। ये तो 2 का हुआ, 3 को भी हम इसी तरह से निकालेंगे, 3 को 3 बार सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगला कंसेप्ट अगले पेज पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट नंबर 7 में मान लेते कि दिया हुआ इफ a/b बराबर 2/3, b/c बराबर दिया हुआ 3/4, ठीक, और दिया हुआ c/d बराबर 5/6, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड a/b/c/d। तो पहला तो ये तरीका है कि हम क्या करेंगे, पहला तो ये तरीका है कि हम रेशियो को बराबर करते करते सॉल्व करेंगे। जैसे कि a/b बराबर दिया हुआ है 2/3 और b/c दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ से तो 3 दोनों सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a/b/c बराबर हम निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि जब दोनों तो बराबर है ही तो सिंपली क्या होगा, वही लिखा जाएगा, 2 का 2 ही लिखा जाएगा, 3 का 3 ही लिखा जाएगा और 4 का 4 लिखा जाएगा। और ऐसे भी मैंने बताया था कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या निकल जाता है, सेम निकल जाता है। जैसे कि 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो फिर 3 तो कॉमन ही रहेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यही रेशियो आ जाएगा। लेकिन c/d जब अप्लाई करेंगे, c/d दिया हुआ 5/6 मतलब 5 और 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से रहता है। तो जो पहले वाला है उसे हम पहले लिख देते हैं, ये होता है, ठीक है। पहले वाला जो है वो पहले हम लिख देंगे, तो इससे आसानी होता है। तो यहाँ भी 5 हो जाएगा अनुपात, यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 होगा। तो ये 4 है तो यहाँ भी क्या होगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से किया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 दूनी 10 हो जाएगा, a/b/c/d बराबर 5 दूनी 10 है ना। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर 5 तिया 15, ठीक, 5 चौका 20 और 6 चौका 24। ये हमारा एलसीएम रेशियो निकल गया, ठीक है। तो इसे अगर जो हम नहीं लिखते तो इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कि a/b/c दिया हुआ है 2/3/4 और c/d दिया हुआ है क्या, 5/6। तो हम क्या करेंगे, a/b/c/d बराबर हम
2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 10 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, है ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। इस तरह से किया जाता है। तो ये सेकेंड मेथड हो गया, और ये फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। तो उसमें भी हम देख सकते हैं जैसे कि सी को यहाँ पर सेम करना था, तो क्यों ना हम इस पहले वाले एलसीएम को, पहले वाले रेशियो को सेम करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, तो 20 बनाने के लिए पहले वाले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और दूसरे वाले रेशियो के 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 दूनी 10, है ना, ए टू बी टू सी टू डी, तो 5 दूनी 10 हो गया, फिर क्या होगा 5 तिया 15 होगा, फिर 5 चौके 20 होगा, ठीक है। ये पहले वाला रेशियो आया। और दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में सी टू डी ये है, तो दूसरे वाले में क्या होगा 5 चौका 20 हो जाएगा और रेशियो 6 चौका 24। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर जो हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए टू बी टू सी रेशियो डी के बराबर क्या होगा 10 का तो 10 ही रहेगा, 15 का 15 ही रहेगा, 20 कॉमन है ही तो 20 ही रहेगा और इधर 20 ही रहेगा और 24 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों मेथड से सेम ही कंसेप्ट से आ रहा, सेम ही वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया है ना। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि पहले वाला टर्म निकालना है तो ए अनुपात डी निकालना है, तो हम इस तरह से सारा वैल्यू निकालना पड़ जाएगा ना, लंबा हो जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालो, तो उतना लंबा हमें क्यों करें जब सिर्फ यही पूछा है। तो जब सिर्फ यही पूछा है तो ये तरीका है कि हम क्या करेंगे ए बटा बी करेंगे गुना बी बटा सी करेंगे गुना सी बटा डी करेंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि बटा या रेशियो एक ही होता है, बस सिर्फ रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। तो ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है ना, ए अनुपात बी का वैल्यू क्या दिया 2:3, इसे एक कट ना जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से कट जाएगा, तो क्या मेरा आ जाएगा ए अनुपात डी आ जाएगा। तो इसलिए हम ए अनुपात डी को लिख सकते हैं इस तरह से ए बटे बी गुने बी बटे सी गुने सी बटे डी। तो ए बटे बी का वैल्यू क्या है 2:3 दिया हुआ है, फिर बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ 3:4 और सी अनुपात डी का दिया हुआ वैल्यू 5/6। तो यहाँ से आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो 5:12 आ गया, 5:12 आंसर हो गया। यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर जो 10 और 24 का रेशियो निकालेंगे तो दूसरे कटेगा तो 5/12 ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से, ठीक। तो अब हम अगला पेज पर अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। 8वां नंबर कंसेप्ट है कि जैसे कि दिया हुआ है इफ़ ए बटे बी बराबर दिया हुआ 2:3, मतलब ए बटे बी बराबर 2:3 दिया हुआ, 2/3 दिया हुआ, मतलब कि यहाँ पर हम एक्स वेरिएबल लिख सकते हैं, एक्स ए बराबर 2x बी बराबर 3x लिख सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड 3a + 4b डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4a + 5b। इसका वैल्यू अगर जो हमें निकालना रहेगा तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जैसे कि a बटे b का रेशियो दिया हुआ 2/3, तो हम सबसे पहले b को कॉमन कर लेंगे तो a बटा b बन जाएगा। एक तो वो तरीका है और दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट पुट कर दो, a के जगह पर a का रेशियो क्या 2 है, a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर 3 होगा, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ तभी पुट करेंगे, इस बात को ध्यान रखो कि जब प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे कि डिग्री क्या होता है किसी भी वेरिएबल पर पावर कितना होता है, तो यहाँ पर वेरिएबल a सिर्फ है उसका पावर 1 है, इस टर्म में भी वेरिएबल b है तो उसका पावर 1 है, मतलब डिग्री सेम है। ऊपर वाले नोमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी डिग्री सेम है, a का पावर 1 है तो और b का भी पावर 1 है तो डिग्री सेम है। तो जब डिग्री सेम रहता है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा
डायरेक्ट हम कर सकते हैं, a बराबर 2 पुट कर देंगे, b बराबर 3 पुट कर देंगे तो आंसर आएगा। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 12 18 हो जाएगा और 4 दूनी 8 5 या 15 15 8 23। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस बात को ध्यान रखो, डिग्री सेम रहना चाहिए, नहीं तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि हम यहाँ पर a बराबर 2x भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 3a प्लस 4b बटे 4a प्लस 5b। तो यहाँ पर एक जगह पर हम क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर जरूर होगा तभी तो कैंसिल हुआ है। x का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो कैंसिल हुआ। ये एक प्रकार का a अनुपात b दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 के बराबर दिया हुआ, तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया। तो हम पुट कर सकते हैं a का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2x। इसी तरह से 4 इंटू बी का वैल्यू पुट करेंगे 3x बटे यहाँ से होगा 4 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 3x। तो जब हम यहाँ से x तो देख रहे हैं कि कॉमन हो रहा है, x सारे से कॉमन होता है क्या, ये इसलिए तो मैंने बताया था कि डिग्री चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं। तो इसका डिग्री सेम है, x कॉमन लेंगे तो कैंसिल होगा, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो क्या होगा 4 तिया 12 12 और 8 20 होगा, सॉरी 3 दूनी 6 तो 18 हो गया, ये 18 हो गया, और बटे 5 तिया 15 और 8 23, और x तो कैंसिल हो जाएगा। इसी कारण से ऐसा होता है। लेकिन अगर जो यही पूछेगा कि फाइंड 2a स्क्वायर प्लस 3ab बटे 4a प्लस 5b, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x बच ही जाएगा। जैसे कि हम 2 के रखेंगे तो 2 की जगह पर क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, तो 2 इंटू 2x तो क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर क्या 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x, और यह क्या होगा 3x, तो ये तो हो जाएगा। और इधर 4 है तो 4 इंटू 2x हो जाएगा प्लस 5 इंटू 3x लिखेंगे। तो यहाँ से x बच जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर बटे x, एक x बच जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 9 चौका 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक, और ये यहाँ से क्या हुआ 4 दूनी 8 प्लस 5 या 15, ये होगा, यहाँ पर x बच जाएगा, तो x बच जाएगा 18 8 26 बटे 23 इंटू x हो जाएगा। तो हम यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ये हम फाइंड नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि डिग्री सेम रहेगा तभी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट 9 नंबर कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई रेशियो दिया हुआ है, इफ़ 2a बराबर 3/5 2/3a बराबर 3/5b बराबर 4/7c ये दिया हुआ है। तो करा कि फाइंड a रेशियो b रेशियो c, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले तो हम नीचे डिनोमिनेटर को हटा देते हैं, या तो दूसरा कंसेप्ट है कि a के नीचे में कुछ समथिंग रहना चाहिए, a बटे समथिंग बराबर b बटे समथिंग बराबर c बटे समथिंग, तो वही डायरेक्ट हम लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी रहे तो हम कोशिश यही करना चाहिए कि ये जो a का जो ऊपर वाला कोफिशिएंट है नोमिनेटर, उसका हम एलसीएम निकाल करके क्या करेंगे, हम सारे टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम जब डिवाइड करेंगे 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे हम प्रत्येक टर्म को, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, a बटे छोटिया 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। b बराबर, फिर b में क्या होगा b बटे, जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा बराबर
सी बट्टे जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये बराबर है तो किसी न किसी वेरिएबल क्वांटिटी ए के बराबर हो जाएगा। तो ए बराबर 8k, बी बराबर 20k, सी बराबर 21k हो जाएगा। तो हम आसानी से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। क्या होगा, सिंपली यही रेशियो हो जाता है 18:20:21। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से हम जल्दीबाजी सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नोमिनेटर का जो रहता है उसका एलसीएम से हम प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। और इस बात को ध्यान रखें कि एक के नीचे में रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, उसे नीचे बनाना ही पड़ेगा। ठीक, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम अगले पेज पर डिस्कस करते हैं। 11वां नंबर कंसेप्ट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो मतलब होता है मल्टीप्लाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और डिविडेंडो मतलब होता है डिवाइड। जैसे कि दिया हुआ इफ ए इज टू बी बराबर सी इज टू डी दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ए प्लस बी और सी प्लस डी बटे डी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता, दोनों का वैल्यू लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बराबर होता है। तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं बाई एडिंग 1 बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ ऐड करेंगे 1 तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 1, ए बटे बी प्लस 1, सी प्लस डी प्लस बटे 1, सी बटे डी प्लस 1। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पर बी आ जाएगा, तो ए प्लस बी बटे बी। ठीक, इसी प्रकार सी प्लस डी बटे डी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। ऐसा भी किया जाता है कि ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दो और डिनोमिनेटर को डिवाइड में रहने दो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दो और डिनोमिनेटर को डिवाइड रहने दो। और जब ये पहला कंडीशन है, जब दूसरा जब हम एक घटाएंगे, व्हेन सब्ट्रैक्टिंग वन बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ घटाएंगे 1 तो क्या आएगा, ए बटे बी बराबर क्या दिया हुआ था, सी बटे डी। तो दोनों में हम घटाएंगे तो हो जाएगा ए बटे बी माइनस 1 बराबर सी बटे डी माइनस 1। तो यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी। ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 हो गया। मतलब कि हम नोमिनेटर में डिनोमिनेटर घटा देंगे बटे डिनोमिनेटर बराबर क्या होगा, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर घटा देंगे बटे डिनोमिनेटर। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 1/2 करते हैं। तो जब 1/2 करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, ए प्लस बी नोमिनेटर बन जाएगा, और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या होगा, ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस बी। तो ये इससे यही कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला कि इफ़ ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो ये कंक्लूजन क्या बराबर हो सकता है कि ए प्लस बी कर दो डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कर दो बराबर सी प्लस डी कर दो, एक बार जोड़ दो और ऊपर में से घटा दो। सेम चीज़ होना चाहिए। अगर जब बी में से घटाएंगे तो इधर भी डी में से सी को घटाना पड़ेगा। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। ठीक, एक कंसेप्ट और होता है 12वां नंबर कंसेप्ट कि अगर जो दिया हुआ इफ़ ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ, कोई वैल्यू बराबर है 2:3 के, तो फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस सी माइनस ई बटे बी प्लस डी माइनस एफ का वैल्यू क्या होगा। सेम चीज़ होना चाहिए, जैसे कि ए सी और डी है तो सेम चीज़ नीचे में भी होना चाहिए। ऑपरेशन माइनस का भी ध्यान दें, दूसरे वाले में माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। अगर जो कोई कोफिशिएंट लगाएंगे 2 यहाँ लगाएंगे तो 2 इसमें भी रहना चाहिए। अगर जो
4 इसमें है तो 4 इसमें भी रहना चाहिए, 5 इसमें। मान लो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन हम ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 3a माइनस 4c प्लस 5e डिवाइडेड बाई 3b माइनस 4d प्लस 5f। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इस तरह से रहने पर रेशियो सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसका a बराबर भी 2x होगा और b बराबर 3x, c बराबर हो जाएगा 2y और ये d बराबर होगा 3y। तो कहीं ना कहीं वही रहेगा रेशियो, है ना। तो इसका रेशियो, इसका आंसर क्या आएगा? 2/3 आएगा। पुट करके देख भी सकते हो। और इसका भी आंसर आएगा क्या? 2/3 ही। जैसे कि मैं यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा, पहला क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन को मैं सोल्व करूँगा तो क्या होगा? यहाँ पर होगा, पहले वाले में मैं 2x मान रहा था, 2x प्लस 3 2y माइनस 2z। नीचे में क्या होगा? 3x प्लस 3y और माइनस में 3z। तो देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, नीचे में 3 कॉमन है, तो x प्लस वाई माइनस जेड, नीचे भी x प्लस वाई माइनस जेड सेम चीज़ आ रहा है, कट जाएगा तो 2/3 वैल्यू आ रहा है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3a। तो यहाँ भी रखेंगे तो क्या होगा? 2x रहेंगे तो 3 गुना 6, ये भी बन ही जाएगा, 3 तिया 9। पुट करके भी देख सकते हैं। इसे 3 इंटू क्या होगा? 2x माइनस 4 इंटू 2y प्लस 4c 2z हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा? 3 इंटू 3x माइनस 4 इंटू 3y और नीचे में क्या होगा? प्लस 5 इंटू 3z ये होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से 3 कॉमन है, 3 जब कॉमन है, ऊपर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन, तो 2/3 बाहर आएगा तो क्या होगा? 3x, है ना। 3x माइनस क्या होगा? 4y प्लस 5z। नीचे में भी हो जाएगा, जब 3 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4y प्लस 5z कैंसिल होता है 2/3। तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा? 2/3 होगा। तो इस तरह से जब भी रहता है, सेम चीज़ रहता है, तो वैल्यू सेम ही आता है। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर में अगला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे।